अस्सलाम वालेकुम। आज साइंस के अंदर हमने आपको पहले भी बताया था कि एक स्पेशल वीडियो हम डिज़ाइन करेंगे प्रोडक्ट टेबल के हवाले से, क्योंकि इससे पहले हमने आपको जो है आपको याद होगा टॉपिक पढ़ाया था एलिमेंट, एटम्स, सही है ना। इनके बारे में हमने आपको बताया था कि सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस का जब हमारे पास टॉपिक चल रहा है तो उसी में हमने आपको डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। एलिमेंट्स की ही एक्सप्लेनेशन को सामने रखते हुए प्रोडक्ट टेबल को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और प्रोडक्ट टेबल एक्चुअली है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ये डेवलप हुआ, ठीक है ना, इसकी नीड क्या थी, सही है, इसके फैमिलीज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो को आपने गौर से सुन लिया तो आपके लिए आगे जाके केमिकल इक्वेशंस बनाना, रिएक्शंस बनाना, मास नंबर निकालना, एटॉमिक नंबर निकालना बहुत इजी टास्क हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखें आपको कहा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं ना, पहली बात तो ये आपको शायद याद होगा, इट कंटेन ओनली अ वन काइंड ऑफ ए सब्सटेंस। ये सिर्फ एक किस्म के जो सब्सटेंस होते हैं ना उनको कंटेन कर रहे होते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी टर्न इनटू एनीथिंग एल्स बाय द केमिकल प्रोसेस अलोन। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट एज द कलेक्शन ऑफ ए सिंगल एटम। एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, कलेक्शन है सिंगल एटम्स का। जब सिंगल एटम्स को कलेक्ट कर दिया जाता है, जिसे मोनो एटॉमिक पेयर भी कहा जाता है, अनदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एलिमेंट्स के हवाले से डिटेल में बता चुके हैं। अब हमारे पास जो आज टॉपिक है ना वो है प्रोडक्ट टेबल के हवाले से। अब प्रोडक्ट टेबल ऑफ एलिमेंट, या जिसे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल भी कहा जाता है, 1869 में, दिस इज़ द हिस्ट्री, ठीक है, ये हिस्ट्री है हमारी। 1869 के अंदर रशिया के केमिस्ट थे डिमिट्री, ठीक है, मैंडलीव्स नाम था, इसलिए इस टेबल को ना मैंडलीव प्रोडक्ट टेबल के नाम से भी याद किया जाता है। मैंडलीव थे क्रिएटेड द फंडामेंटल या फंडामेंटल फ्रेमवर्क दैट बिकेम अ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। 1869 के अंदर एक रशिया के केमिस्ट थे, कीमियादान थे, ठीक है ना, उनका नाम था मिट्री मैंडलिव। उन्होंने क्रिएट किया था एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क जो है वो उन्होंने क्रिएट किया था, एक फ्रेमवर्क बनाया था जिन्होंने इसको नाम दिया दैट बिकम अ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। अब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बेसिकली है क्या, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ये क्या है, इट इज़ अ टैबुलर डिस्प्ले ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स। हमारे पास जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं, सही है, उनको टैबुलर फॉर्म में, आपने देखा होगा ना, आपने प्रोडक्ट टेबल की पिक्चर देखी होगी, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा स्क्वायर्स के अंदर इन्होंने सारा अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब वो किस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है ना, ये जब हम आपका लाइव क्लास लेंगे तो उसमें भी हम आपको किताब के सामने रख के बताएंगे। लेकिन एक टैबुलर डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट दिया हुआ है, उसका आपको एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एक नंबर ऊपर दिया हुआ होगा, एक नंबर नीचे दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो दो जो है वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये एक टैबुलर डिस्प्ले होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट्स का। अब सवाल ये पैदा होता है प्रोडक्ट टेबल की इम्पोर्टेंट क्या है, वाई प्रोडक्ट टेबल इज़ वेरी नेसेसरी। अगर मैं आपसे एग्जाम में सवाल करती हूँ या मैं आपसे टेस्ट में सवाल करती हूँ वाई द प्रोडक्ट टेबल इज़ वेरी बेनिफिशियल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर क्या है कि प्रियोडिक टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द element and how they are related to one and other in one easy to use the references। क्या मतलब हुआ इसका कि प्रोडक्ट टेबल की इम्पोर्टेंस क्यों है, इसलिए कि ये हमें ना एक बहुत बड़ी डील प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, किसके हवाले से, एलिमेंट्स के हवाले से, कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे से किस तरह से बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिखवाई थी हाइड्रोजन की, वाटर की। अब वाटर देखिए, इसमें दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ये प्रेफरेंस यूज़ के अंदर है, यानी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, देन मेक अ कंपोजिशन ऑफ वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो मोटिव था प्रोडक्ट टेबल की इंपॉर्टेंस का, वो हमारे सामने आ गया। अब देखें, याद रखिएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल होता है ना, दो तरह से इसको रीड किया जाता है, ठीक है। अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की बात करें, यानी उल्टे तरफ से सीधे की तरफ बात करें, तो वो हमारा क्या, यानी 18 कॉलम्स
और ग्रुप्स इसके अंदर मौजूद है। 18 कॉलम और ग्रुप्स इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये सब डिटेल जो है ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको सामने रखने से पहले जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे ना, तो फिर आपको प्रोडक्ट टेबल को रीड करना, ठीक है, उसके बारे में समझना आपको बड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है एस, पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगी, आगे आपके सिलेबस में आएगा, तो फिर ये जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, ये बड़े मायने रखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। हमारे पास जो कहते हैं ना कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो है वो हमारे पास कॉलम्स या जिसे हम ग्रुप्स भी कहते हैं, इसी तरह पीरियड्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप्स और पीरियड वही वाली बात है कि जब अगला वीडियो आएगा तो आपके पास मतलब वीडियो भी आया लेकिन अगर लाइव सेशन भी हुआ मेरा, तो मैं लाइव सेशन में आपको बताऊंगी कि आप अपनी बुक के अंदर प्रोडक्ट टेबल खोलिए, तो फिर हम आपको साथ साथ ना उसकी रेंज लिखवाते जाएंगे। तो देखो ये एस ब्लॉक एलिमेंट आ गए, ये हमारा ग्रुप 1 आ गया, या हमारा ये प्रोडक्ट ये पीरियड्स 1 है, या ये ग्रुप 2 है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे जब आपके पास आपकी लाइव क्लास होगी। अभी चूँकि जनरल इन्फॉर्मेशन है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे बड़ा पीरियड जो है वो 6 पीरियड है। तो 6 पीरियड इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। आज अगर तहकीक के हवाले से बात की जाती है, यानी 2021 के हवाले से अगर हम, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि इस पे तो चेंजेस आ रही हैं, रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, केमिस्ट काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को दरियाफ्त कर रहे हैं। तो नाउ अ डेज इन अ करंट रिपोर्ट ऑफ द 2021 वी हैव 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द प्रोडक्ट टेबल। 118 एलिमेंट है अब 2021 की तहकीक के मुताबिक हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर। अब आती हैं प्रोडक्ट टेबल की फैमिलीज़, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट टेबल में कितनी फैमिलीज़ मौजूद है। तो आप देखिए बड़े मज़े की बात है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बड़े अच्छे तरीके से और फुर्सत से भी बताएंगे। अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में इसकी फाउंडेशन को पढ़ लिया तो आप देखें केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस बनाना, या हमारे पास एसिड कैसे फॉर्म होते हैं, हमारे पास बेसिस कैसे फॉर्म हो रहे होते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। इसकी फैमिलीज़ के अंदर आते हैं अल्कली मेटल्स। ये क्या होते हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटेलियोट्स, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ये सारी फैमिलीज़ हैं प्रोडक्ट टेबल की। रिपीट कर रही हूँ मैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल्स, यानी ये सारी चीज़ें ना आपको प्रोडक्ट टेबल में मिलेंगी। जब ये मिलेंगी ना, कोई एलिमेंट्स ऐसा है जो अल्कली मेटल से ताल्लुक़ रखता है इस फैमिली से, तो लाजमी उसके फीचर्स जो होंगे वो सेम फीचर्स होंगे जो अल्कली मेटल्स के फीचर्स होते हैं। इसकी तरह अल्कलाइन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बड़ा फेमस हमारे पास फैमिली है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। मेटेलियोड्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आ जाइए, यहाँ पर है हेलोजीन्स, noble metals, noble gases, these are all the families, these are all the family members of the periodic table। ये periodic table के family members हैं, ये इसकी family का हिस्सा है। अब यहाँ पर हम एक स्पेशल फीचर्स के हवाले से बात करेंगे जो आपने अपने जहन में बिठाना है। देखिए प्रोडक्ट टेबल का जो आगाज़ होता है ना, आपने देखा होगा, वो होता है हाइड्रोजन H से। और एक बात और याद रखिएगा कि प्रोडक्ट टेबल में ना हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और आपको मालूम है कि सिंबल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सिंबल्स हमारे पास बहुत ईजीएस्ट वे होता है, ठीक है ना, शॉर्ट वे होता है, ठीक है, अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम लोग सारे नाम लिखते तो हमारे लिए उसको कंसाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस सिंबल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि आप प्रोडक्ट टेबल को वाज़े तौर पे एक्सप्लेन कर सकें। तो आप देखिएगा प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमारे पास जो सिंबल्स आती है ना, उसमें सबसे पहला सिंबल आता है हाइड्रोजन, यानी पहला ग्रुप, पहला पीरियड, पहली फैमिली आ गई। अब हाइड्रोजन के बारे में ना एक दिलचस्प फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। स्पेशल फीचर्स अबाउट द हाइड्रोजन एलिमेंट इज़ दैट हाइड्रोजन इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर हाइड्रोजन का जो फीचर है ना, वो सबसे अलग है, सबसे ख़ास है। वाई? बिकॉज इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू एनी फैमिली, इसका ताल्लुक किसी भी फैमिली से नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको इतनी सारी फैमिलीज डिस्कस की है ना, अल्कली मैटर, अल्कलाइन मैटर, हैलोजन, ट्रांजिशन एलिमेंट, नोबल गैसेस, हैलोजीन्स, इनमें से किसी भी फैमिली से जो है ना हाइड्रोजन बिलोंग
नहीं करता। हाइड्रोजन सिट्स इन ग्रुप 1। हाइड्रोजन कहाँ एग्जिस्ट करता है? ग्रुप 1 के अंदर। नॉट अ अल्कली मेटल। हालांकि हमारे पास जो ग्रुप 1 होता है ना, वो हमारी अल्कली मेटल है, वो फैमिली है हमारी अल्कली मेटल की, लेकिन उस ग्रुप के अंदर भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इसका ताल्लुक किसी भी फैमिली से नहीं है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो 6 पीरियड है। इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड जो है वो है फर्स्ट पीरियड। द फर्स्ट पीरियड ऑफ द periodic टेबल इज द शॉर्टेस्ट और द स्मॉलेस्ट पीरियड। दिसंबर 2016 के अंदर, अभी मैंने आपको बताया ना कि 2021 के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं? 118 एलिमेंट। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? अगर दिसंबर 2016 की हिस्ट्री को उठा के देखते हैं ना, तो दो जो न्यू एलिमेंट्स हमारे पास ऐड हुए थे, जिसका मैंने यहाँ पर रिव्यू भी दे दिया आपको। नियोनियम, जिसे NH कहते हैं, इसका जो मास नंबर है 113 है हमारे पास। मॉस्कियम है, टेरेसाइन है, ऑर्गेनिसन है, ठीक है ना। ये सारे न्यू एलिमेंट हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द periodic टेबल। नाउ इन 2021 वी हैव अ टोटल 118 एलिमेंट इन विच the first period is the smallest period in the periodic table, while in the sixth period is the longest period in the periodic table। अब क्या है, अब आप देखेंगे जब आपके पास periodic टेबल मौजूद होगा तो कुछ हम लोग ना हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का, एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हमें केमिकल रिएक्शंस बनाने होते हैं या किसी की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि आप जो है उस चीज़ को ना पूरी इक्वेशन में एक रिप्रेजेंट कर दें। तो लाजमी हमें पे सिंबल यूज़ करना पड़ती हैं, क्योंकि एब्रीवेटेड फॉर्म होती हैं ये। तो यहाँ देखें, कहीं पर भी अगर Z लिखा हुआ है, कैपिटल Z लिखा हुआ हो, इट डिनोट द एटॉमिक नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? देखिए, आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को या आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हमारे पास एटम होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अब इसके अंदर ना शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और आपको पता है ना 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर ऑर्बिट पे मूव करता है, ठीक है, जबकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए भाई एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर में हमेशा क्या क्या मौजूद होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर। यानी सिंपल एटॉमिक नंबर को निकालने की टेक्निक भी यही होती है। इसके बाद आ जाइए, A स्टैंड फॉर मास नंबर, ठीक है, या जिसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है। मास नंबर बोलें या एटॉमिक मास बोलें, बात एक ही। अब ये है क्या? ये क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है वो कहलाती है हमारा मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिनका आपको पता होना ज़रूरी था, सही है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिनका आपको periodic टेबल को बाकायदा पढ़ने से पहले, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं स्पेशल क्लासेस की डिज़ाइन करूँगी ताकि आपको periodic टेबल के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपको उसको पढ़ने का तरीका भी आ जाए, ठीक है ना। उसमें ये भी देखना हो आपको कि भाई हम कौन सी फैमिली को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आया हम अल्कली, यानी आज अगर आपने इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको periodic टेबल को स्टडी करना, उनके फैमिलीज़ या उनके एलिमेंट्स के बारे में रिव्यू लेना। जैसे हमारे पास बड़े कॉमन एलिमेंट हैं जो कि हम लोग periodic टेबल में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, मैंगनीज़ है, जिंक है, सिलिकॉन। ये मतलब ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। तो अब जब हम इनका नाम लेंगे ना, तो इसके नाम के साथ ना आपको तमाम तर चीज़ें पता चल जाएंगी। भाई periodic टेबल में ये कहाँ मौजूद है, किस ग्रुप में, किस फैमिली का हिस्सा है, मास नंबर क्या है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे हमारी वीडियोज़ आगे बढ़ेंगी ना, तो हम आपको इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करते रहेंगे। यकीनन आपको ये हमारा वीडियो बड़ा हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और इसमें दी गई तमाम तर डिटेल्स को आप अपने पास ज़रूर अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। ख़ासकर ये जो आज का मेरा वीडियो है इसे तो लाजमी आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे साइंस की, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई इशू जो है वो सामने ना आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।